आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं आपके सवालों को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं कुछ और एक सवाल हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिला है और ये सवाल हमें भेजा है लोकेश गुप्ता ने। एचसीएल टेक पर इनका क्वेश्चन है। इनके पास 1880 का कॉल है, कॉल ऑप्शन है 29 रुपए के भाव पर। जानना चाहते हैं एग्जिट करें या होल्ड, बताइए क्या सजेशन मानस। तो देखिए, पोजीशन को होल्ड करिए। 1840 1840 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 1840 के नीचे कैश के प्राइस है तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाइए। अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है और शायद 1910 तक के भाव आपको एचसीएल टेक में देखने को मिल सकते हैं बहुत ही जल्द। ओके, और लेते हैं क्वेश्चंस। और एक योगेश ने एक मनल ने सवाल भेजा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 2280 की बाइंग है 40 शेयर्स, क्या सजेशन रहेगा। देखिए, ट्रेंड नेगेटिव है। कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है और शायद ये जो डाउन ट्रेंड है ये अभी और कंटिन्यू हो सकता है। शायद आपको 2580 तक के भाव देखने को मिले। मेरे ख्याल से कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है और अब फ्रेश खरीदारी 2850 के ऊपर ही करनी है। चलिए डिस्क्लोजर भी देते हैं। चैनल आप देख रहे हैं इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में। जो सजेशन आपको मिला है मानस की तरफ से है। अमित कुमार का सवाल है ट्विटर पर, जेएनके बैंक पर 50 स्टॉक्स 113 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म का व्यू है। मेरे ख्याल से उछाल मिले तो निकल जाए। ट्रेंड नेगेटिव लगता है और शायद आपको आने वाले समय में 90 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी आपको केवल 106 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके, और क्वेश्चंस ले लेते हैं। और एक सवाल हमें भेजा है राजेंद्र ने, अमराजा एनर्जी पर 1383 की बाइंग है मानस, क्या करें। मैं स्टॉक के चार्ट देख नहीं पा रहा हूँ दीपाली जी, तो व्यू नहीं दे पाऊंगा। ठीक है कुछ और सवाल ले लेते हैं। और एक सवाल हमें कैनरा बैंक पर भेजा है फेसबुक पर मोहम्मद कमरुज्जमन ने। कैनरा बैंक में इनकी जो बाइंग है वो 113 की है मानस, और क्वांटिटी है 90 स्टॉक्स, व्यू है लॉन्ग टर्म का। देखिए, पीएसयू बैंक में स्ट्रेंथ नहीं लग रही है, थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। तो कैनरा बैंक में आपको 99 का स्टॉप लॉस लगाना है। स्ट्रेंथ आपको केवल 115 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए और फिर से 115 के ऊपर खरीदारी करिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले अमराजा एनर्जी की बात की थी, तो वहां पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हाई लेवल पे एक रेजिस्टेंस है 1425 के आसपास। जब 1425 का लेवल ब्रीच होगा अमराजा में, तभी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 1300 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। ओके, और सवाल लेते हैं। और एक सवाल हमें भेजा है टीसीएस पर देवेंद्र सिंह ने फेसबुक पर, 4350 की बाइंग है, 35 स्टॉक्स हैं। तो देखिए, स्टॉक करेक्ट हुआ है और अपने सपोर्ट के बहुत पास में आ गया है। मेरे ख्याल से अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ये करेक्शन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आपको स्टॉप लॉस 3900 का लगाना है। लेकिन अगर 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम होगा तो शायद आपको यहाँ पर 4500 से लेकर 4700 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और सवाल ले लेते हैं। और एक क्वेश्चन हमें मिला है फेसबुक पर ही, आदित्य बिरला एएमसी पर 712 की बाइंग है, अजय ने सवाल भेजा। और एक है भारतीय एयरटेल 1429 की बाइंग है मानस। आदित्य बिरला एएमसी के मैं चार्ट्स नहीं देख पा रहा। दूसरा स्टॉक बता दीजिए प्लीज। भारतीय एयरटेल। तो देखिए, भारतीय एयरटेल का जो ट्रेंड है वो अभी तक तो काफी पॉजिटिव लगता है। हर गिरावट पे स्टॉक में खरीदारी हो रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आप 1600 रुपए की स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। टारगेट आपको 1900 रुपए के आसपास पे सेट करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस ले लेते हैं। और एक सवाल हमें भेजा है एचडीएफसी एएमसी पर, अभिषेक गुप्ता ने, लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं इन लेवल्स पर, क्या सजेशन रहेगा। देखिए, पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने चार्ट्स में देख लिया है। मेरे ख्याल से थोड़ी क्वांटिटी अभी और थोड़ी क्वांटिटी करेक्शन पे 4400 के आसपास रहनी चाहिए। 4100 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 6 से 8 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अगर 6 से 8 महीने रखेंगे तो शायद आपको 5000 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ओके, कुछ और सवाल ले लेते हैं। और एक सवाल हमें और मिला है फेसबुक के थ्रू ही। ये सवाल हमें भेजा है दिनेश पटेल ने, आईआरसीटीसी पर व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है, 1320 की इनकी बाइंग है। तो देखिए, व्यू तो अभी तक का निगेटिव लगता है, लेकिन एक सपोर्ट जरूर लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे है 840 रुपए के आसपास। तो 840 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एग्रेसिव होकर खरीदारी या तो स्ट्रेंथ तभी मिलेगी
जब स्टॉक 940 रुपए के ऊपर निकलेगा। उसके ऊपर आपको शायद 1100 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक का ट्रेंड निगेटिव है, इसलिए 840 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 840 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, ये सजेशन है आपके लिए। चलिए सवाल इतने ही लेंगे। थैंक यू मानस शो में आने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग टाइम टाइम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक से पोजीशन जरूर हो सकती है। थैंक यू शो में आने के लिए मानस। और इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जानिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।